पिछले वीडियो में आपने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिडक्शन पोटेंशियल और अब देखेंगे रिएक्टिविटी का रिडक्शन पोटेंशियल से क्या रिलेशन है। रिडक्शन पोटेंशियल और उससे कैसे डिसाइड करते हैं रिएक्टिविटी का, कौन सा मेटल मोर रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देगा और कौन नहीं दे सकता है, ये सारा चीज। तो यहां पे एक टेबुलर फॉर्म है जिसके अंदर मैंने मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल से मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल तक का ऑर्डर दिया है। तो चलिए इस टेबल को देखते हैं हम लोग। यहां पे देखिए सारे एग्जांपल्स में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन। इसलिए ये जो है ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, इसमें जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जो प्रोडक्ट साइड है वो रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म गिव्स रिड्यूस्ड फॉर्म। और इसमें जो टेंडेंसी है जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिप्रेजेंट करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल है -3.04। अब एक चीज आपको याद रखना होगा कि जो आयोपैक रिकमेंडेशन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो रिकमेंडेशन है वो कहता है कि आप हर चीज जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शुड बी इन द रिडक्शन पोटेंशियल ओनली। इसका मतलब यदि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, अब इसको कन्वर्ट कीजिए रिडक्शन पोटेंशियल में। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इसका आयोपैक मीनिंग कहता है इट शुड बी रिडक्शन पोटेंशियल अंटिल अनलेस वी से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया कि यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तब तक वो रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर होता है। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो है वो बताएगा कि ये कन्वर्सन ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको नोटेशन बताता हूं ताकि फिर ये कन्वर्सन इजी हो। जैसे मान लिए मैंने यहां पे लिखा E0 और यहां पे M/M+। ये देखिए E0 M और वर्टिकल लाइन डाल के M+। इसका मतलब ये हो गया कि M से किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+ में। और यदि M+ में कन्वर्ट हो रहा है तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और यदि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, प्रोसेस है ऑक्सीडेशन। तो ये जो है ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यदि इस रिएक्शन को हम उल्टा कर दें, यदि मैं इसको लिख दूं अब M++1 इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा M, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि मान लिए x वोल्ट है तो यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा -x वोल्ट। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि जब तक कि ये रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तब तक वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन यहां पे ये ऑक्सीडेशन था इसलिए वैल्यू जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल में उसके साइन को चेंज कर दीजिए। यदि मान लिए यहां पे इस तरह का वैल्यू है E0 M+ और यहां पे रहेगा x वोल्ट, यदि हम इसको उल्टा कर दें M+ से M कन्वर्सन है, ये हो जाएगा -x वोल्ट। तो आपको याद रखना है ये जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। क्यों, M से M+ का कन्वर्सन क्या है, ऑक्सीडेशन, और ये क्या है M+ से M रिडक्शन। तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन पोटेंशियल। ये बिल्कुल क्लियर है। तो यदि आपके पास स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो हमेशा वो रिडक्शन पोटेंशियल है, और वैसे भी ये कन्वर्सन बताएगा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। यहां मैंने दिया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म एंड राइट साइड में दिया रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से सारा ये प्रोसेस जो है रिडक्शन है, और रिडक्शन है तो ये हमारा वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये देखिए आप लिथियम के केस में ये मिनिमम है, लिथियम के केस में मिनिमम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट्स हैं उसका मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल है लिथियम का, और इसका मैक्सिमम जो है वो फ्लोरीन का। अब ये बताइए लिथियम जो है यदि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Li+ बनाया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका मतलब इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की कम है, मतलब ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है। तो यदि मैं यहां पे इस तरह से लिखूं Li++1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Li, और यहां पे लिख दो रिडक्शन पोटेंशियल -3.04 3.048 समथिंग, तो ये कहीं पे -3.05 भी होगा। चलिए मैं -3.04 वोल्ट से ले लिया। अब यदि मान लिए ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्या होगा, ये कन्वर्सन भी उल्टा हो जाएगा।
Li से हो जाएगा Li प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन है। ये जो था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन है, तो यहां पे ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये माइनस जो साइन था अब हो जाएगा प्लस 3.04 वोल्ट। देखिए हमारे लिस्ट में तो रिडक्शन पोटेंशियल है, लिस्ट में हमारे रिडक्शन पोटेंशियल है, लेकिन उसको हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट किया। अब बताइए रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? नेचुरली आप कहेंगे कि ये जब प्लस है ये ज्यादा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। अब जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, इसका मतलब ये रिएक्शन मोर फिजिबल है। तो कहीं लिथियम किसी केमिकल से रिएक्ट करे और वहां से Li से Li के कंपाउंड्स बना दे तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब सेकेंड वाला रिड्यूस हुआ है, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो लिथियम जो है ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि खुद को ऑक्सीडाइज करता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है, क्योंकि प्लस 3.04 इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी तरह से जब आप लास्ट में जाते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन के केस में देखिए यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, मतलब इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा है। और यदि रिड्यूस सबसे ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये फ्लोरीन एग्जाम्पल के बाद मैं आ जाऊंगा फिर अपने ट्रांजिशन एलिमेंट पे। तो अब यहां पे देखिए फ्लोरीन के केस में क्या होगा। F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस, और यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 2.87 वोल्ट। अब यदि बताइए इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो कम ही हो जाएगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है। यदि खुद को रिड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देयरफॉर F2 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गेट रिड्यूस्ड, तो टेंडेंसी इसकी रिड्यूस होने की ज्यादा है, क्योंकि ये प्लस 2.87 है। यदि मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लूं तो ऑक्सीडेशन माइनस 2.87 आएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो बहुत कम है। मतलब इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की कम है, रिड्यूस होने की ज्यादा है। और ये रिड्यूस कब? जब ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। मतलब ये हो गया कि हमारे टेबल के अंदर ये जो है ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दो चीजें बिल्कुल आपको याद रखनी है। अब यहां पे देखिए आप हाइड्रोजन जो है ये बीच में है, क्यों बीच में नहीं? इस मतलब ये यहां पे बीच में दोनों तरफ, इधर निगेटिव वाले इधर पॉजिटिव वाले भी है, जीरो है। ये जो जीरो वैल्यू है इसी से हम कंपेयर करते हैं सबके ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे जिंक, आयरन, क्रोमियम, इन सब का। अब इसको नोट कीजिए। अब यदि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो, दो एलिमेंट्स हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं, और ये पूछा जाए कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल ये हमें हेल्प करता है। जिस एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो जो है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जब ये रिड्यूसिंग एजेंट जैसा काम करेगा तो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा काम करेगा। तो इसको समझने के लिए यहां पे हम जिंक और हाइड्रोजन, ये दो एग्जांपल लेते हैं, जिंक और हाइड्रोजन का। तो सबसे पहले तो यहां पे ये लिख देते हैं कि मेटल विथ लो रिडक्शन पोटेंशियल इज मोर रिएक्टिव। पहला पॉइंट ये। यदि मान लिए मैं ये कहूं कि ये जो A प्लस से A कोई एक एलिमेंट है, इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल है, यदि मान ली ये प्लस 0.5 वोल्ट है, और यहां पे एक और एलिमेंट दिया है B प्लस से B, और इसका रिजल्ट ये मैंने दोनों ही पॉजिटिव लिया है, फिर मैं दोनों निगेटिव लूंगा, फिर एक प्लस एक माइनस। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर मैं आऊंगा अपने इस टेबुलर फॉर्म पे। तो ये बताइए आपके पास दो एलिमेंट है A और B है, इसका मतलब हो गया कि A एलिमेंट B को रिप्लेस करेगा या B A को रिप्लेस करेगा।
अब ये बताइए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो मोर रिएक्टिव है, तो कौन सा रिएक्टिव ज्यादा है? बी। तो यहां पे सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ बी इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए, या हम लिख सकते हैं ई नॉट बी प्लस बी इज लेस देन ई नॉट ए प्लस ए, देयरफॉर जिसका वैल्यू कम वो ज्यादा रिएक्टिव। अब ये देखिए यहां पे हम कंपेयर नेगेटिव के बीच में भी कर सकते हैं, कंपेयर हम पॉजिटिव के बीच में भी कर सकते हैं, और प्लस माइनस या जीरो माइनस जीरो प्लस कहीं भी करेंगे। जो भी वैल्यू है, जो मिनिमम है, जिसका वैल्यू दो ही एलिमेंट दिया गया है आपको, जिसका मिनिमम है वो हो गया पावरफुल और रिड्यूसिंग एजेंट, और जब वो रिड्यूसिंग एजेंट है देन इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बताइए यदि हमने कहा कि ई बी प्लस बी ये ज्यादा, ये जो है लेस ये है रिडक्शन पोटेंशियल में, मतलब ये मोर रिएक्टिव है, देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। ये रिएक्टिविटी बी जो है ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। इसका मतलब जो है ये बी से बी प्लस तो बन जाएगा, लेकिन ए को क्या करेगा? ये बी से बी प्लस बनेगा। इसका मतलब ये ए प्लस वाले को चेंज करेगा। ये देखिए बी जो है मेटल लेंगे और ए प्लस साइड का होगा और यहां से ये निकल जाएगा। तो देखिए आप बी जो है, जब हम कहते हैं रिएक्टिविटी बी ज्यादा है, तो बी रिएक्टिविटी है तो ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज। तो देखिए बी ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां पे बन जाएगा ए, तो इस ए का ये देखिए रिडक्शन हो गया। ये रिडक्शन ही बताता है कि ये रिडक्शन तो बी ने किया है, तो बी इज द पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्टिविटी ऑफ बी ज्यादा है इसलिए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, देयरफॉर बी इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये देख लीजिए ए और बी दो एलिमेंट्स दिए गए हैं, इनके रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल का वो मोर रिएक्टिव, और यहां पे रिएक्शन इस तरह से होगा। मतलब बी जो है ए प्लस को रिप्लेस करके खुद वहां साइड में आ जाएगा, लेकिन ए जो है बी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद फिर एग्जांपल मैं लूंगा जिंक और हाइड्रोजन का। अब देखेंगे कि जिंक और हाइड्रोजन के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या हम कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि जिंक डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन देगा, लेकिन कॉपर जो है हाइड्रोजन नहीं देगा। तो सबसे पहले यहां पे जिंक और हाइड्रोजन इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा जिंक हो गया ये ई नॉट ऑफ Zn 2 प्लस ऑब्लिक जिंक, ये वैल्यू, फिर ई नॉट H प्लस से H ये वैल्यू, तो यहां पे 2H प्लस और ये हो जाता है H2। यहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन पोटेंशियल। और ये वैल्यू जो है हमारा 0.76 निगेटिव साइन के साथ है, और ये तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसके वैल्यू 0 है, तो माइनस 0.76 वोल्ट, 0.00 वोल्ट, क्योंकि ये रेफरेंस है। अब जब आप कंपेयर करें तो देखेंगे जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम है, तो यहां लिखेंगे सिंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H2 हाइड्रोजन, इसलिए therefore जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि यदि ये मोर रिएक्टिव है तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है डाइल्यूट एसिड से, therefore इट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स, लेकिन कौन सी एसिड होनी चाहिए? एसिड्स ये होना चाहिए डाइल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेटेड के साथ अलग रिएक्शन हो जाता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे देखिए मैंने दिया Zn और ये HCl, ये डाइल्यूट HCl है, यहां से मिला हमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब ये बताइए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0, और यहां पे कितना हो गया? +2। यहां पे क्लोरीन है -1, ये -1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाइड्रोजन जो +1 है ये 0 हो गया। तो यहां से देखिए ये हाइड्रोजन का +1 से 0 डिक्रीज हुआ, तो ये हो गया
रिडक्शन, और जिंक जो है 0 से +2 हो गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। ये देखिए यहां से ये गया तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसलिए इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की ज्यादा है। तो आपको याद रखना है रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इट विल बी मोर रिएक्टिव। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसको ये डिस्प्लेस करेगा फ्रॉम द एसिड, चाहे जो भी उसका कंपाउंड हो। तो यहां पे देखिए जिंक ने ऐसा कर दिया। अब ये बताइए यदि मैं लेता हूं आयरन एंड हाइड्रोजन, फिर देखिए आयरन जो है इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, हाइड्रोजन का जो है 0 है, मतलब ज्यादा है ये। इसका मतलब आयरन भी डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, लेकिन कॉपर 0.34 है, ये ज्यादा है। इसका मतलब ये जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करेगा। क्यों? हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब हम एग्जांपल लेंगे आयरन का और हाइड्रोजन का। तो यहां पे पहले लिखेंगे E नॉट ऑफ Fe2 + 2Fe, ये कन्वर्सन जो है ये वैल्यू लिखेंगे, और E नॉट जो है अपने पास 2H+ से H2 इसका लिखेंगे। तो ये तो 0.00 है और यहां पे -0.44 वोल्ट है। देखिए ये सारे वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको 2 वैल्यूज दिए हैं, आप बताइए कि कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव वो होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। यदि प्लस प्लस उसमें कंपेयर कीजिए, माइनस माइनस उसमें कंपेयर कीजिए, या प्लस और माइनस है तो उसमें कंपेयर कीजिए। अभी हम जो है हाइड्रोजन ले रहे हैं जिसका वैल्यू 0 है और आयरन जिसका वैल्यू -0.44 है। तो इसका मतलब हो गया मोर रिएक्टिव किसका है वैल्यू। ये देखिए मैंने रिएक्टिविटी का ऑर्डर दिया है कि जब हम लिथियम क्यों जा रहे हैं, लिथियम क्यों, हम इस पे ही नहीं बोलेंगे ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। क्यों? किसी टेबल में लिथियम ऊपर है, किसी टेबल में लिथियम नीचे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें वैल्यू देखना है। तो जब रिडक्शन पोटेंशियल जो है कम हो रहा है, माइनस की वजह से ये कम हो रहा है, मोर एंड मोर निगेटिव होते जा रहा है। तो जब हम लिथियम की ओर मूव कर रहे हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ रहा है, और जब इसके अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी कम हो रहा है। इसका मतलब जब हम आयरन और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो मोर रिएक्टिव कौन सा है? आयरन है। और यदि मोर रिएक्टिव है तो डाइल्यूट एसिड से ये भी हाइड्रोजन देगा जैसे जिंक ने दिया है। तो यहां पे आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बिल्कुल लेस वैल्यू है तो ये मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब ये हो गया कि Fe+ यदि हम HCl लेते हैं तो यहां से हमें मिल जाता है FeCl2 + हाइड्रोजन। ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्यों? अब आप देखिए Fe 0 है, ये हो गया +2, इसके बाद हाइड्रोजन जो है +1 है, ये हो गया 0। तो हम क्या कहेंगे? Fe इज ऑक्सीडाइज्ड। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, देयरफॉर इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे देखिए H का प्लस से हो गया 0, तो यहां पे H+ इज, अब ये +1 से 0 ऑक्सीडाइज्ड, तो Fe तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, लेकिन +1 से 0 रिड्यूस हो गया, तो H+ इज रिड्यूस। एक ऑक्सीडाइज हो गया है और एक रिड्यूस हो गया है। H+ इज रिड्यूस्ड टू H2, तो Fe इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe+2, इसलिए ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या हो जाएगा? ये खुद को जो है रिड्यूस किया, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो यहां पे जिंक का हमने हाइड्रोजन के साथ देखा, आयरन का देखा। अब यदि जिंक और यदि आयरन ले लें, तो यदि मैं एक क्वेश्चन ऐसे करूं, विच रिएक्शन इज पॉसिबल, और मैं सिर्फ आपको 2 ही दे रहा हूं, विच रिएक्शन इज पॉसिबल। यदि मैंने दिया ZnSO4 + Fe, और दूसरा मैंने दिया Fe + ZnSO4। रिएक्टेंट मैंने सिर्फ लिखा है, प्रोडक्ट इसलिए नहीं लिखा कि कौन सा प्रोडक्ट होगा, या हो सकता है रिएक्शन नहीं भी हो। तो बताइए जिंक जो है रिएक्टिविटी में ऊपर है, ये देखिए यहां हम रिएक्टिविटी ऊपर जा रहे हैं। क्यों? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कम होगा वो ज्यादा जो है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या हो गया? जिंक से Zn+2 बनेगा।
तो इसका मतलब हो गया जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्यों? ये वैल्यूज देखिए आप, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो हो जाएगा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वो दूसरे को रिड्यूस करेगा। इसका मतलब हो गया कि जिंक जो है, ये देखिए यहां पे, अच्छा ये मैंने वही लिख दिया है, यहां पे हम लेंगे FeSO4 प्लस Zn, ये हो गया FeSO4 प्लस Zn। मतलब एक में हम कोशिश कर रहे हैं कि आयरन से जिंक को रिप्लेस करें, एक में जिंक से आयरन को रिप्लेस करें। और जब जिंक मोर रिएक्टिव है तो जिंक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव Fe+2 को अलग कर देगा। तो यहां पे देखिए ZnSO4 प्लस Fe और ये Fe, जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा और यहां से बन जाएगा ZnSO4 और ये Fe बाहर आ गया। तो देखिए जिंक इज ऑक्सीडाइज, जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। सो सिंस जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां पे जो है रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अब इसी तरह से आप ये बताइए, क्या कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा एसिड से? क्या कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ज्यादा है, तो जो लेस है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव को लेस रिएक्टिव तो रिप्लेस कर नहीं पाएगा। इट मींस देयर इज नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड डाइल्यूट एसिड। तो कॉपर डाइल्यूट एसिड के बीच में रिएक्शन नहीं है, तो यहां पे लिख लेते हैं कॉपर कैनॉट रिप्लेस H2 फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। तो ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल का रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का रिलेशन है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो मोर रिएक्टिव है, और यदि वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं एसिड से, और हाइड्रोजन देते हैं बहुत ही स्लोली। क्यों? कई मैटर उसके ऊपर ऑक्साइड लेयर जम जाता है और वो जो है प्रोटेक्टिव लेयर जैसा काम करता है। तो यहां पे कंक्लूजन ही निकला, लिस्ट रिडक्शन पोटेंशियल मोर रिएक्टिव एंड इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। इसको आप नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करने वाला हूं।